इस बेटी को मां ने 9 महीने कोख में रखा। उस बेटी ने मां को बाथरूम में चाकू से गोद दिया। सवाल यह नहीं है कि श्वेता गलत थी, सवाल यह है कि हम कहां चूके। नमस्कार दोस्तों, मैं आज अनिल जाखड़ आपको एक ऐसी न्यूज सुनाऊंगा जिससे आपकी रूह कांप जाए। बात है बेंगलुरु के केआरपुरम इलाके की। सेगेहल्ली की 22 जून की रात एक अपार्टमेंट में 3 लाशें मिली। सुंदर जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी पत्नी मुत्तु लक्ष्मी और उनकी 19 साल की बेटी सुप्रिया, तीनों को चाकू से बार बार गोदा गया और हत्यारी थी उन्हीं की बड़ी बेटी श्वेता, 25 साल की पढ़ी लिखी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी उस दरार की है जो धीरे धीरे एक परिवार के भीतर पड़ती रही और किसी को नहीं दिखी। श्वेता का अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ लिव इन रिलेशनशिप था। मां को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। घर में रोज टकराव होता था। श्वेता ने बाद में पुलिस को बताया कि हाई स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग तक कैदी की तरह जी रही थी। मेरी मां ने मुझे कभी आज़ादी नहीं दी। इसी दबे हुए गुस्से ने एक दिन चाकू का रूप ले लिया और उस शाम माँ बाप और सुप्रिया उस फ्लैट पर जहां श्वेता और केनेथ रहते थे बहस हुई और फिर श्वेता ने पहले मां को बाथरूम में हमला किया। जब मासूम सुप्रिया मां को बचाने के लिए दौड़ी, उसी हाल में चाकू से गोद दिया। फिर पिता को भी सोमा सुंदर खून से लथपथ फ्लैट से बाहर भागे लेकिन बच नहीं सके। केनेथ वहीं खड़ा था। पुलिस के मुताबिक वो बिल्कुल हेल्पलेस देखता रहा। हत्या के बाद दोनों फरार हो गए। दोनों ने फोन बंद किए लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टोल प्लाजा रिकॉर्ड्स और टेक्निकल सर्विलेंस से ट्रैक किया और 23 जून को पुडुचेरी के एक होटल रूम से श्वेता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अभी तक फरार चल रहा है। दोस्तों, यहाँ 2 बातें समझना जरूरी है। पहली, श्वेता का यह कृत्य किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। जो बेटी माँ की कोख से जन्मी, जो बहन सुप्रिया का कोई कसूर नहीं था और उनका खून बहाना एक ऐसा पाप है जिसकी कोई माफी नहीं। दूसरी बात, हर माँ बाप को भी आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम अपने बच्चों को संस्कार देते वक्त उनसे बात करना भूल जाते हैं? अगर बच्चे के रिश्ते से आप सहमत नहीं है तो जबरदस्ती मत करो, उससे बात करो। और अगर आप उनके फैसलों पर उन्हें छोड़ रहे हो तो पहले से तय कर दीजिए कि सुख दुख की जिम्मेदारी उन बच्चों की होंगी जो अपना साथी चुन रहे हैं, क्योंकि दबाव और चुप्पी के बीच जो गुस्सा पलता है वो एक दिन ऐसा ही विस्फोट करता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में खुली बात अपने इस देश में हो सकती है, या आज इन रिश्तों के बीचों में जो दीवार बन रहे हैं उसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इनके बीच में अच्छी बातचीत होती तो क्या ये घटना को अंजाम दिया जा सकता था? क्या ये गुस्सा आज हर युवा पीढ़ी की लड़कियों में पल रहा है कि उनके माँ बाप उनके साथ जबरदस्ती शादी कर रहे हैं? इसके ऊपर बहस जरूरी है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।